नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। अभी ज्यादा दिन हुए नहीं है, अभी 2-3 महीने पहले की ये बात है। हमारे देश में कोरोना की सेकेंड वेव बड़ी प्रचंड रूप से चल रही थी और त्राहिमाम वाला एक सीन चल रहा था। ऐसे में हमारे देश के सो कॉल्ड मैग्सेसे अवार्ड विनर, सो कॉल्ड सच्चे पत्रकार, सो कॉल्ड जर्नलिज्म के मसीहा, सच्चाई की मूरत और हरिश्चंद्र की इकलौती जो बची खुची औलादे रवीश कुमार जो थे, उन्होंने वैसे भी वो उत्तर प्रदेश या बीजेपी रूलिंग स्टेट में चीटी भी मरती है तो खूब हाय तौबा मचाते हैं, राई का पहाड़ बनाते, तिल का ताड़ बनाते, लेकिन अपनी लॉबी की सरकारों के ब्लंडर को डिफेंड करने के लिए एक्सक्यूजेस का पहाड़ बनाते हैं या फिर मुंह में फेविकॉल जमा के दुम दबा के भाग जाते हैं। जैसे कि अब ये रवीश कुमार, वो पुण्य प्रसून वाजपेयी, वो ध्रुव नल्ला जो केरला मॉडल की बड़ी तारीफ कर रहा था, वो अभिसार दल्ला शर्मा, जिसे बहुत सारे लोग, एक्चुअली वो लोग जो अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, गंवार हैं, जिनमें 2 पैसे की अकल नहीं है, वही लोग इस गर्दुल्ले अभिसार को, ध्रुव राठी जैसे नल्ले को, या फिर रवीश कुमार या पुण्य प्रसून वाजपेयी या बरखा दत्त या वो लव डे वाला जो फैक्ट चेकर है, इन सबको यही जो अनपढ़ गंवार लोग होते हैं ना, यही लोग हैं जो ऐसे उल्लू के पट्टों को एक सच्चा पत्रकार बोल देते हैं, फैक्ट चेकर बोल देते हैं। केरला मॉडल के ऊपर बड़े दलीलें दी थी, ध्रुव राठी ने वीडियो बनाया, रवीश कुमार तो केरला मॉडल को अवार्ड देने की बात कर रहे थे, केरला के सीएम को कोविड जो सिचुएशन थी इससे निपटने के लिए कप्तान बना रहे थे, क्योंकि रवीश की नजर में गुजरात, यूपी, एमपी तो मतलब बद से बदतर है, केरला सबसे बेस्ट था। लेकिन अब जब केरला में केसेस बढ़ रहे हैं और वहां पर सरकार की जो नाकामी है, तब रवीश के मुंह में दही जम चुका है, कुछ ना निकल रहा है मुंह से। 30 जनवरी से लेकर 12 मई तक केरल ने अच्छा प्रदर्शन किया है। गुजरात मॉडल बनाम केरल मॉडल की चर्चा क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को कोविड-19 से होने वाली लड़ाई का कप्तान बना दिया जाता है? ये अंधेरा ही आज के टीवी की तस्वीर है। हमने जानबूझकर ये अंधेरा किया है। रंभा हो संभा हो, मैं नाचूं तुम नाचो, जितनी तुम प्यार से जी लोगे उतनी ही जिंदगी, रंभा हो संभा हो। बबलू आओ, पुलिस के आगे बबलू, बबलू के पीछे पुलिस, बबलू 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 भाग गया है, देखो बबलू। आप ये विडंबना देखिए कि वो महाराष्ट्र जहां सबसे ज्यादा मौतें और सबसे ज्यादा केस हैं, वहां पर रवीश कुमार के मुंह से एक बार नहीं निकला कि महाराष्ट्र बन गया महालाष्ट्र। यहां महाराष्ट्र का अपमान नहीं है, ये सार्कास्टिक कमेंट है रवीश कुमार के ऊपर। जो लखनऊ में कुछ मौतें होती हैं तो लखनऊ बन गया लाशनऊ, और अभिसार दल्ला शर्मा बोल देता है कि यूपी बर्बाद हो गया योगी के राज में और मोदी के राज में, देश की हालत खस्ता हो गई। लेकिन जहां इनकी आइडियोलॉजी की सरकारें हैं, वहां हालत बद से बदतर होती जाए, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ जाए, करप्शन अपने पीक पर हो, जैसे कि हमने देखा महाराष्ट्र में सुशांत, दिशा, फिर मनसुख हिरेन, फिर अभी सचिन वाजे। पुलिस के लोग, मतलब पुलिस महकमा ही कितना करप्ट है। सुनने में आया कि राजकुंद्रा से भी किसी ने 25 लाख, किसी एंटी का वो क्राइम ब्रांच वाले ने लेने की एक ऑफर दिया था, 25 लाख लेकर केस रफा दफा करने का। उस पर मैं एक दूसरे वीडियो में आऊंगा। लेकिन आप ये देखिए कि महाराष्ट्र की बद से बदतर हालत, या फिर केरला में जो अब केसेस एकदम पीक पर पहुंच रहे, पहले भी थे, लेकिन ये लोग जो एक फेक नैरेटिव चलाते हैं, जहां इनके नजरिए से लखनऊ लाशनऊ बन जाता है, लेकिन केरला को केरल लाश नहीं बोलेंगे। बड़ी आसानी से ये लोग लखनऊ को लाशनऊ बोल सकते हैं, लेकिन केरला या महाराष्ट्र के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे, जबकि हमारे देश में आधे से ज्यादा केसेस ये 2 स्टेट ही दे रहे हैं। और इसे आप इत्तेफाक कहें या कुछ और कहें, ये दोनों ही केसेस नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट और इनकी रवीश, ध्रुव या इस पूरी नल्ली गैंग की आइडियोलॉजी के जो मिनिस्टर्स हैं, सरकारें हैं, वो इन दोनों राज्यों में हैं। और इन दोनों ही राज्यों ने हमारे देश में आधे से ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है कोरोना केसेस और मौतों के बारे में। लेकिन यहां कोई कुछ नहीं बोलेगा कि महाराष्ट्र बन गया महाराष्ट्र या फिर केरला बन गया केरलाश। वहां पर इतना सो कॉल्ड लिटरेसी रेट बताया जाता है। आप विडंबना देखिए कि ये लोग कुंभ के ऊपर बड़ी बातें करते हैं। बंगाल में चुनाव, भाई चुनाव बंगाल में थे, केसेस केरला में कैसे बढ़ गए, केसेस महाराष्ट्र में कैसे बढ़ गए, ये बोल दोगे तो तुम भक्त। क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ये वो लोग हैं जो आए दिन आके डिबेट करते हैं और खुद को बहुत बड़ा 30 मार्का की औलाद समझते हैं। जब इनसे डिबेट करो पॉइंट पर, तो ये दूसरे को भक्त बोल करके भाग निकलना चाहते हैं। ये कहते हैं कि ताजमहल ये वो, जब इनसे पूछो कि भाई जहां से मुगल्स आए थे या इन्वेडर्स आए थे वहां ताजमहल क्यों नहीं, तो भाई तुम भक्त हो। एक्चुअली में क्या है, ऐसे जो लोग होते हैं गर्दुल्ले, इनको 2 पैसे की ना अकल होती है। जितना रवीश ने बोल दिया, जितना ध्रुव राठी ने बोल दिया, जितना अभिसार ने भौंक दिया, बस उनके वीडियो देखकर आते हैं, फिर यहां पर आर्ग्यूमेंट करते हैं। जब उनसे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पूछा जाए, अरे तुम भक्त हो, अरे तुम ये हो। भाई ऐसा है
पिछले 5-6 सालों से ये रवीश कुमार और इन लोगों ने एक मोर्चा खोल रखा है। इन्हें सिर्फ ये अंधे हो चुके हैं मोदी से नफरत में, इन्हें अपने स्टेट्स के ब्लंडर बिल्कुल दिखाई नहीं देते। और बीजेपी रूलिंग स्टेट में चाहे गुजरात हो, यूपी हो, अगर चींटी भी मरती है तो ये लोग तिल का ताड़ बना देते हैं, राई का पहाड़ बना देते हैं और कैसे एक फेक नैरेटिव चलाते हैं। अपने गाजियाबाद लोनी केस में देख ही लिया, जहां सो कॉल्ड फैक्ट चेक कर रहे हैं, बगैर फैक्ट चेक करे एक वीडियो शेयर कर दिया और उसके बाद आपने देखा कि कैसे पूरी लॉबी ने उस एक फेक वीडियो को एक कम्युनल रंग दिया। आप ये देखिए कि राणा अय्यूब खुले होकर चौड़े में बोल सकती है कि वो एक मुस्लिम होने की वजह से उसे टारगेट किया जा रहा है, लेकिन अगर सुरेश रैना बोल दे कि हाँ वो ब्राह्मण है तो वो कम्युनल हो जाता है। यहां पर पार्लियामेंट के अंदर ओवैसी अल्लाह ऊपर बोल सकता है, वो उसका संवैधानिक हक है, लेकिन सुरेश रैना खुद को ब्राह्मण बोल दे या कोई जय श्री राम बोल दे तो वो कम्युनल हो जाता है। ये जो एक नैरेटिव है, ये रवीश कुमार, अभिसार, ये पूरी गैंग चला रही है। ये लोग पागल कुत्ते की तरह हो चुके हैं, बौखला चुके हैं मोदी से नफरत में। ये लोग सही गलत, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म सारी चीजें भूल चुके हैं। इन लोगों को अगर कुछ आता है तो बस एक ही चीज आती है कि पब्लिक का ब्रेन वॉश करना, लोगों को एक अलग ही नैरेटिव दिखाना जो कि है ही नहीं, ऐसी ऐसी बातें करना जिनका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है। बताइए वो महाराष्ट्र और वो केरला जिन्होंने देश में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस दिए हैं, उसके ऊपर ना रवीश कुछ बोलता है, ना उन चीजों का एनालिसिस ध्रुव राठी करता है। और अभिसार दल्ला शर्मा या पुण्य दोगला प्रसून वाजपेयी, अगर केजरीवाल फ्री अनाउंस करता है बिजली वगैरह तो ठीक है, बट अगर मोदी ने फ्री वैक्सीन दे दी तो भाई ये फ्री थोड़ी है, तो तुम्हारे टैक्स के पैसे से आती है। ये है दोगलापन इन लोगों का। लेकिन एक बात है जो इन लोगों में काफी अच्छी है, वो ये है कि भले ही ये लोग झूठे हैं, ये अधर्मी हैं, ये एकदम फॉल्स नैरेटिव चलाते हैं, लेकिन इन लोगों में एकता है। एक बंदा जो बात करता है ना, वो सारे बंदे जो कि इन्फ्लुएंसर हैं, जिनकी बड़ी ऑडियंस है, वो सब वही बात आगे बढ़ाते हैं। अगर स्वरा ने केरला मॉडल की तारीफ करी तो ध्रुव भी तारीफ करेगा, रवीश तो केरला मॉडल की शान में कसीदे पढ़ देंगे। लेकिन ऐसा हम लोगों के साथ नहीं है। लिबरल लॉबी में जो एकता है वो हमारे साथ नहीं है। यहां सब अपने अपने में लगे हैं, एक दूसरे का कोई यहां सपोर्ट नहीं करता। शायद यही वजह है, इसी का फायदा ये लिबरल लॉबी उठा लेती है। तो ये वीडियो मैं कर देता हूं खत्म। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।